हाय गाइस, अगर डेमोक्रेसी चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन की बात करें जो प्रीवियसली आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो होगा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाम से क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग कुछ लोगों को चुनेंगे, वो लोग हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ ऐसा ही, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पॉसिबल नहीं होती जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे एरियाज़ में क्या किया जाए, ऐसे एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में भी है, ठीक है। जो हमारी राज्यसभा है वो इनडायरेक्टली चूज़ करी जाती है। हम लोग अपने एमएलए चुनते हैं। वो एमएलए कहाँ जाते हैं, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के कुछ लोग जाते हैं हमारे राज्यसभा में। दिस इज़ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। जो हॉब्स थे और जो लॉक थे उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया है, ठीक है। थिंकर्स एक दो याद रखोगे, मार्क्स एक दो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, हॉब्स और लॉक, ठीक है। अब इसकी क्रिटिक की बात करते हैं तो जो रूसो है उन्होंने इसका क्रिटिक बोला है कि जो एक्चुअल में सोवरेन स्टेट है ना, ठीक है, वो वही है जिसमें पावर लोगों के हाथ में है, इनडायरेक्ट पावर नहीं है जहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे जो लोगों की चॉइस है, लोगों की इंटरेस्ट है, वो लोगों को ही पता होता है। अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मुझे ही पता होगा वो। अब जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है आगे, ज़रूरी थोड़ी है कि उसे मेरा इंटरेस्ट पता होगा और वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो रूसो बस यही क्रिटिक में बोलते हैं, ठीक है। बट वही बात है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब जैसे हमारे इंडिया है, तो अगर हम ये सोचने लग जाए कि यार हम ही सब लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है, और हम ही लोग डिसीजन लेंगे, तो पूरा इंडिया कहाँ इकट्ठा होगा, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड बात कर लेते हैं, हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है वो रूसो और मिल की राइटिंग्स में मिल जाएंगे हमें, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एवरी इंडिविजुअल सिटीजन शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब आपकी पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि जो गुड गवर्नेंस होगी, क्योंकि जब गवर्नेंस आप ही के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है आपको गुड ही लगेगी। उसके बाद ये रूसो बोलते हैं, मिल की बात सुन लेते हैं। मिल कहता है कि पार्टिसिपेशन हैज़ एजुकेटिव फंक्शन, मतलब जो पार्टिसिपेशन है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। उसके बाद इट नर्चेस द एक्टिव सिटीजन्स एंड पब्लिक, लोगों को एक्टिव करेगा जब लोग अपने लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है, तो लोगों को एक्टिव करेगा। मतलब फिर लोग जब हम अपने लिए डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं कि यार बेस्ट ही मिलना चाहिए, ठीक है, बेस्ट ही डिसीजन लेना है। उसी तरह से ये लोगों को एक्टिव करेगा, ठीक है, सिटीजन को भी और पब्लिक को भी। दिस इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच द इंडिविजुअल इज़ मेड टू टेक पब्लिक इंटरेस्ट इनटू अकाउंट। यही तरीका है जिसकी वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब हम लोगों का इंटरेस्ट है, उसको मतलब उपयोगिता मिलेगी, उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी। एंड टू टेक डिसीजंस गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ कॉमन गुड रादर देन बाय समवन्स सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो डिसीजन होंगे वो सभी की कॉमन गुड के लिए, मतलब सभी की भलाई के लिए, सभी की सहमति से बनाए जाएंगे, ठीक है। किसी और के इंटरेस्ट के बेस पे नहीं बनाए जाएंगे लॉज, हमारे ही इंटरेस्ट के बेस पे बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी क्रिटिक की बात कर लेते हैं कि जो लार्ज सोसाइटीज़ होती है ना, वहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है, ठीक है। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेलीबरेटिंग डेमोक्रेसी। डेलीबरेटिंग डेमोक्रेसी मतलब थोड़ी थोड़ी कुछ वैसी ही होती है पहले जैसी। डिबेट करते हैं हम किसी इशू पे, ठीक है, और डिबेट के बाद एक कॉमन डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से। मान लो कोई टॉपिक है, अगर हम अभी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हम लोग बैठे हैं सभी लोग, ठीक है, हम सभी लोग डिबेट करेंगे उस पर, और फिर जो निकल के आएगा निचोड़, जिस पे सभी एग्री करेंगे, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी दोनों का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। क्या एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो ट्रेड रिलेटेड ना कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कैबिनेट है, वो ट्रेड रिलेटेड कोई लॉ बना रही है। अब उन्होंने क्या करा, लॉ बनाने से पहले उन्होंने डिस्कशन के लिए जो ट्रेड यूनियंस होती है ना, ठीक है, बनी होती है,
उन्हें बुला लिया कि भाई तुम अपना राय दो, तुम क्या चाहते हो, कैसा लॉ बने तुम्हारे लिए, ठीक है। तो डिबेट हुई वहाँ पे उनके बीच में, फिर जो डिसीजन आया, तो मतलब कॉमन लोगों को भी बुलाया ना उन्होंने। तो रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मिक्सचर है, डेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी, ठीक है। मतलब भाई चाहे कुछ भी हो जाए पर सब क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। ये किस चीज़ पे बेस है ये बेस है वेलफेयर स्टेट के आइडिया पे, ठीक है। इनका कहने का मतलब है सोशल इक्वालिटी से एक क्या मतलब हो जाता है इसका, ये कहते हैं कि तुम सारी जो वेल्थ है ना दुनिया की, वो सब में बराबर बांट दोगे, ठीक है। ये बिलीव करते हैं कि लिबरल इंस्टीट्यूशन तो होने चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, लिबरल इंस्टीट्यूशन हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो बेस होनी चाहिए आइडिया ऑफ जस्टिस पे, कि भाई किसी के साथ भी गलत ना हो रहा हो। तो सोशल डेमोक्रेसी इज़ मोर देन डेमोक्रेसी एंड लेस देन सोशलिज्म, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो कि यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाए, ठीक है, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, तो वो डेमोक्रेसी से काफ़ी हद तक है। डेमोक्रेसी नहीं बोलती कि तुम वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक है, पैसे लो और सबको बराबर बराबर बांट दो, ठीक है, वो नहीं बोलता। पर सोशलिज्म क्या बोलता है, सोशलिज्म बोलता है कम्प्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, कि गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए ही काम करे बस, ठीक है। तो ये सोशल डेमोक्रेसी से थोड़ा ज़्यादा है और सोशलिज्म से थोड़ा कम है, ठीक है। जो सभी इंडिविजुअल हैं उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए सोसाइटी के रिसोर्सेज का, ताकि वो अपने जो प्लान्स हैं लाइफ के उनको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। कंसर्न विद वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स, वीमेन, डिसेबल्ड, एल्डरली एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़, ठीक है। क्या बात करता है कि जो वीमेन हैं, कल्चर माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब जो कम हैं लोग, जिन जो कल्चरली कम हैं, ठीक है, मतलब जिस कल्चर के कम लोग हैं वो, डिसेबल्ड हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए ना। नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो डेमोक्रेसी बात करता है ना, वो एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पर ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यार कलेक्टिव गुड होनी चाहिए, सबकी मिल के भलाई होनी चाहिए, ये इस चीज़ की बात करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। नाम से ही क्लियर है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो पूरी दुनिया में हो, ठीक है। आइडिया बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमें भी पता है भाई आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो बस उसी से रिलेटेड ये आइडिया है। इसमें क्या है, जो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये बोलते हैं कि इस डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कि जो ये सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इन्हें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि वो जो चैलेंजेस हैं, जो वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस हैं, कौन कौन से होंगे वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस, मतलब जो जैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है, टेररिज्म हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, मतलब क्लाइमेट बढ़ रहा है, एक ही चीज़ आई है, ये जो चैलेंजेस है, और जो ये सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें इन चैलेंजेस को के लिए मतलब स्टेप लेनी चाहिए कि कैसे इनसे बाहर आया जा सके, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो फिर ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड के मोस्टली सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यार अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं ना, वो मोस्टली क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, ठीक है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं। तो यार इसके अकॉर्डिंग कि यार सभी को बराबर का राइट मिलना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।